नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग का जो है टॉपिक संविधान के भाग 15 तक जो है कंप्लीट हो चुका था और उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान के भाग 16 के अंतर्गत संविधान में जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए जो है कौन सा प्रावधान किया गया है। और इसमें आर्टिकल जो है अगर हम देखते हैं तो हम लोग कल जो है देख चुके थे, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है कंप्लीट हो चुका था। आज जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक जो है दिए गए प्रावधान के संदर्भ में। दोस्तों, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 330 से लेकर 342 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है और कुछ वर्गों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है। कुछ विशेष वर्गों में दोस्तों जैसे इसमें एससी आ जाएंगे, एसटी आ जाएंगे। एससी एसटी का तात्पर्य यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है। और जो है इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। तो इसमें जो है हम लोग पहला देखते हैं कि जो है एससी एसटी को जो है विधायिकाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पहला हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग है एससी एसटी को विधायिकाओं में आरक्षण। दोस्तों, एससी और एसटी को जो है विधायिकाओं में आरक्षण, विधायिकाओं का तात्पर्य यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा से है। किससे है? लोकसभा और ये दूसरा जो है राज्य की विधानसभा से संबंधित है। राज्य की विधानसभा। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो है, इसमें देखते हैं अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो है एससी को जो है 84 सीटें निर्धारित की गई हैं और एसटी को जो है 47 सीटें दिया गया है। ये अगर इसमें प्रश्न पूछता है कि जो है लोकसभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो है एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है एससी को कितना आरक्षण दिया गया है या एसटी को कितना आरक्षण दिया गया है, कितना प्रतिशत, तो आप लोग जो है इसको निर्धारित करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है दोस्तों हमारा आता है राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा में जो है इसमें अनुच्छेद 332, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, 332 अनुच्छेद। अगर इसमें पूछा जाता है कि राज्य की विधानसभा में जो है एससी और एसटी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो इसका सेम विपरीत है। यहाँ पर क्या है, लोकसभा, राज्य की विधानसभा हो गया, इसमें जो है एससी और एसटी इसमें भी। तो इसमें क्या है, 47 सीटें जो है इसमें एससी को दिया गया है और 84 सीटें जो यहाँ पर जो है एससी को प्राप्त है, यही सीटें जो है यहाँ पर एसटी को दिया गया है। ये चीज जो है आप लोग मैप के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, पहले तो जो है इस आरक्षण को जो है 2020 तक जो है जारी किया गया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ा दिया गया है और इसमें सरकार के द्वारा भी जो है कुछ फेरबदल की भी कवायद की गई है। और फिर जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 334 हमारा क्या कहता है। 334 अनुच्छेद 334 इसी के अंतर्गत है वो 334। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 334 के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि जो है अगर उपरोक्त की आवश्यकता का तात्पर्य यहाँ पर जो है आरक्षण से है,
यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया जाएगा तो जो है इस आरक्षण को 10 से 10 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। अगर ये लगेगा कि आरक्षण जो है, आरक्षण के माध्यम से लोगों को, जिन चाहे एससी हो गए चाहे एसटी हो गए, अगर उनको आरक्षण दिया गया है और वो अपने विकास के उच्चतम दर को प्राप्त कर लिए हैं या विकास की मुख्य धारा को पार कर लिए हैं या क्रीमी लेयर के श्रेणी में आ गए हैं, तो इस आरक्षण को कम किया जा सकता है। या फिर अगर वो अभी विकास की उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक जो है रोटी कपड़ा मकान इत्यादि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए। ठीक, तो इसमें अनुच्छेद 334 कहता है कि उपरोक्त आरक्षण की आवश्यकता जो है, उपरोक्त आरक्षण को या उपरोक्त आरक्षण की आवश्यकता को 10 से 10 वर्ष तक जो है बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये चीज, ये संविधान का अनुच्छेद 334 हमारा कहता है। अब अगर इसके अंतर्गत जो है, इससे प्रश्न कैसे बन सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं आरक्षण के, इन्हें 10 से 10 वर्ष तक किस अनुच्छेद के तहत बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप लोग इसको पढ़े हैं समझे हैं तो आप इसमें बता सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 334 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है कि जो है उपरोक्त आरक्षण की आवश्यकता जैसे जैसे महसूस होगा उसी के अनुरूप जो है आरक्षण को 10 वर्ष से 10 वर्ष तक जो है इसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद जो है हमारा है, ये तो एससी एसटी को जो है आरक्षण हो गया। अब इसी में जो हम लोग पढ़ेंगे एससी एसटी का जो है, या पढ़ेंगे एंग्लो इंडियन का मनोनयन, एंग्लो इंडियन का मनोनयन। एंग्लो इंडियन का मनोनयन, का मनोनयन। दोस्तों यहां से भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं तथ्यात्मक ढंग से। जैसे इसमें जो है हम इसमें भी दो बनाएंगे, एक इसमें लोकसभा बनेगा, लोकसभा, और एक जो है राज्य की विधानसभा, एक क्या है विधानसभा। सीधे सीधे जो है प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद जो है ये 31 के तहत, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया जाता है। और फिर जो है विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है वो 333 के अंतर्गत, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। ये रहा। अब आपका जो है अनुच्छेद 330 स्पष्ट हो गया और 300 जो है 31 भी स्पष्ट हो गया। अनुच्छेद 332 भी बता चुके हैं। अनुच्छेद 333 हमारा जो है अनुच्छेद 333 तक जो है ये कंप्लीट हुआ। और अनुच्छेद 334 भी बता दिए हैं कि ये उपरोक्त आरक्षण की आवश्यकता जैसे जैसे महसूस होगी उसी के अनुरूप में आरक्षण को भी जो है बढ़ाया जा सकता है। अब ये चीज जो है हमारा ये एंग्लो इंडियन हुआ। एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है विधानसभा में या लोकसभा में जो है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो है इनका मनोनयन किया जाता है और विधानसभा में अनुच्छेद 333 के अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है। अब फिर दोस्तों इसी के बाद जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि जो है आयोगों का गठन, एससी एसटी के लिए आयोग, एससी एसटी के लिए अनुच्छेद 338,
अनुच्छेद 338। दोस्तों इसमें भी हम लोग दो पढ़ेंगे। एससी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आयोग। अब इसमें जो है, अब आयोग की अगर यहाँ पर बात हो गया है तो इसके लिए आयोग का के गठन के लिए जो है संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए हैं, कुछ अधिकारियों की भी जो है नियुक्ति किया गया है, और कुछ जो है आयोग विशेष तौर पर जो है विशेष तौर पर जातियों के लिए जो आयोग का गठन जो किया गया है उसको जो है हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि 65वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके 65वां संविधान संशोधन, संविधान में जो है 65वां संविधान संशोधन किया गया, और फिर जो है, और यह संशोधन जो किया गया ये 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। और 1990 ईस्वी में ही जो है एससी एसटी के लिए यहाँ पर संयुक्त आयोग का गठन किया गया था। किसका? संयुक्त आयोग, संयुक्त आयोग। संयुक्त आयोग का प्रावधान किया गया था। और फिर इसके बाद जो है फिर 89वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, 2003 में किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है, जो 89वां संविधान संशोधन जो है 2003 में किया गया था, इसी संशोधन के अंतर्गत जो है संविधान में जो है अलग अलग आयोगों का गठन किया गया। अलग अलग आयोग का गठन किया गया। दोस्तों ये तो हमारा जो है इस तरीके से ये इतना कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हमको इसी का एक्सप्लेन करना हुआ, इसी का, तो हम इसमें जो है इसको एक्सप्लेन करके जो है 10 से 20 शब्द में, 20 से 50 शब्द में भी इसको विश्लेषणात्मक ढंग से इसको विस्तृत रूप दे सकते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे इसमें ये है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है क्यों किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, प्रश्न ये उठ सकता है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है एससी एसटी के कल्याण के लिए जो है संयुक्त आयोग का गठन या आयोगों का गठन कर सकता है। क्या है कि राष्ट्रपति एससी एसटी के कल्याण हेतु आयोगों का गठन कर सकता है। अब आयोग का गठन तो कर सकता है, लेकिन किस सन में जो है इस आयोग का गठन किया गया? तो 1990 ईस्वी में संविधान में 65वां संविधान संशोधन किया गया, और उसी के अंतर्गत जो है संयुक्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया। दोस्तों ये रहा हमारा। और साथ में जो है इसके बाद आता है 89वां दूसरा पॉइंट में, सेम इसी का विश्लेषण रूप है। संविधान में जो है 2003 में जैसे 89वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 89वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 338 का जोड़ा गया था। और दोस्तों जो 89वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 में किया गया था, और इसके अंतर्गत संविधान में 338 का जोड़ा गया, और जो 338 का जोड़ा गया इसी के अंतर्गत संविधान में जो है अलग अलग आयोगों का गठन किया गया, अलग अलग आयोगों का। अब इसमें 338 के अंतर्गत जो है हम देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग आयोग का गठन किया गया, ये वाला। अब इसमें अलग अलग आयोगों का तात्पर्य क्या है कि इस अलग अलग आयोगों में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य। ये जो आयोग होता है, आयोग जो होता है, इसमें जो है जो अलग अलग ये आयोग हैं, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 जो है सदस्य,
3 सदस्य इस आयोग के अंतर्गत जो है शामिल थे। ये चीज दोस्तों, ये तो हमारा जो है एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, और पांचवा पॉइंट ये, और छठवां पॉइंट जो है ये कंप्लीट हुआ। अब सातवां पॉइंट हम इसमें देखते हैं। हम 338 जो है हम लोग पढ़ चुके, 338 का तक, लेकिन अब हम 339 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 339 के अंतर्गत जो है इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा SC ST के उत्थान के लिए या उनके कल्याण के लिए जो है इसमें अलग अलग अधिकारी की जो है नियुक्ति की बात की गई। किसकी? अधिकारी की इसमें बात की गई। इसमें आयोग की नहीं, बल्कि जो है अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। आप लोग जो है ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, आज ये क्लास जो है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है या जो वीडियो बन रहा है वो सारा जो है सिलेबस के हिसाब से क्रमबद्ध ढंग से और टॉपिक वाइज जो है, जो टॉपिक छोटा है जो टॉपिक बड़ा है उसी अनुरूप जो है बनाया जा रहा है। तो हम लोग जो है कहाँ पहुंचे थे? अनुच्छेद जो है 89वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जो 2003 में जो है इसमें अलग अलग आयोग का गठन किया गया। फिर अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 339 क्या कहता है? इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा SC ST के कल्याण हेतु जो है अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति, अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों यहां तक जो है हमारा कंप्लीट हुआ अनुच्छेद 239 तक। अब फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि इन्हीं का जो है परिभाषा, कुछ वर्गों की परिभाषा। SC ST की परिभाषा हम लोग देखते हैं। SC ST की परिभाषा ये रहा। दोस्तों SC ST की परिभाषा जो हम लोग देखते हैं कि SC ST की परिभाषा क्या है। संविधान का अनुच्छेद जो है 341 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी जाति को क्या कर सकता है? किसी भी जाति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे जो है अनुसूचित जनजाति जो है घोषित कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 242 हमारा कहता है कि जो है राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति, साथ ही साथ जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है घोषित कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत दिए गए अपनी उद्घोषणा या दिए गए जो है अपनी परिभाषा के अनुरूप ही जो इसे क्या कहा जाता है, इनके द्वारा जो घोषित किया जाता है जो जातियों को, उन्हीं को ही जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 341 क्या कहता है। इसमें जो है क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। घोषित कर सकता है ये चीज।
और फिर जो है अनुच्छेद 242 के अंतर्गत क्या है कि जो है राष्ट्रपति किसी जाति को एससी घोषित कर सकता है, एससी घोषित कर सकता है और साथ में जो है एससी एसटी घोषित कर सकता है और साथ में जो है एसटी क्षेत्र भी घोषित कर सकता है। दोस्तों अगर इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाता है कि जो है राष्ट्रपति के इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है तो अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भी घोषित कर सकता है तो वो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। अब जो है ये चीज तो इसमें जो है अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित जाति और क्षेत्र को ही जो है क्या माना जाता है, एससी एसटी माना जाता है। यही इसकी क्या परिभाषा है, एससी एसटी की परिभाषा यही है। जो राष्ट्रपति के द्वारा इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जो एसटी घोषित किया जाता है उसी को ये परिभाषित माना गया है। दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग का जो है एक इसमें अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 340 अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है इसमें एक अन्य प्रावधान के अंतर्गत आएगा। संविधान का अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। दोस्तों अगर किसी भी जाति से संबंधित आयोग का गठन किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं ये जातियां जो है कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कारण है, कहीं जातियों के लिए भी अपनी जाति के आधार पर भी वो पिछड़ेपन का कारण हो सकती हैं। तो उनके उत्थान के लिए, उनको उनके विकास के लिए और जो है उनको क्या किया जाता है, उनके लिए आयोग का गठन किया जाता है और फिर उनको जो है विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है और इसी आधार पर जो है आरक्षण की सुविधा भी उन्हें प्राप्त होती है। ये जो है संविधान का अनुच्छेद 340 रहा। लेकिन एक अपवाद स्वरूप है संविधान का अनुच्छेद 164। क्या है, संविधान का अनुच्छेद 164 क्या कहता है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है 164 संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि जैसे मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए और उड़ीसा की अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो है जैसे यहाँ पर जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ पर इन मंत्रियों में एक अनुसूचित जनजाति का मंत्री होगा। मतलब क्या है कि उड़ीसा हो गए, इसमें एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की मंत्रिपरिषद में एक एसटी मंत्री होगा। अनुसूचित जनजाति का एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्री होगा। मतलब जो है कोई किसी जाति का मंत्री होगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं या यहाँ पर कोई किसी भी जाति का कोई मंत्री है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि जो है एक अनुसूचित जनजाति का भी इसमें मंत्री शामिल होगा। क्योंकि क्यों शामिल होगा, क्योंकि ये अपने जाति का जो है तरीके से प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों ये जो है आज हमारा यहाँ तक जो है
संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 तक दिए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है कवर किया गया। और कल जो है हम लोग मिलते हैं संविधान के भाग 17, इसमें राजभाषा जो है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।